अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाउ टू रिमेंबर वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा की बात मैं क्यों करने जा रहा हूँ, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यूज वो वाले वैल्यूज होते हैं जो हमें पूरी फिजिक्स में, चाहे 11th हो, 12th हो या हमारे इंटरंस हो, कॉम्पिटेटिव लेवल हो, हर जगह बेटा बार बार ये वैल्यूज हमें काम में आएंगे। इसीलिए मैं इनको डिस्कस करूंगा विद एन वेरी इजी वे। हम इनको कैसे रिमाइंड करेंगे, हमें ये कैसे याद रहेंगे। अब जब मैं इसके बाद कहूंगा, आप ये नहीं भूलोगे कि साइन ऑफ 90 क्या होता है, साइन ऑफ 0 क्या होता है, साइन ऑफ 180 क्या होता है, या कास की अगर मैं बात करूंगा, वैसे ही आगे जाके हम पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ टेन थीटा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, सबसे पहले मैं जाऊंगा वैल्यूज ऑफ साइन थीटा। किसके? वैल्यूज ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा के वैल्यूज हम कैसे याद रखेंगे, अच्छे से देखना बेटा। मान लो कि ये एक दीवार है, क्या है? ये मेरे पास एक वॉल है। इस वॉल को मैंने यहां से एक रस्सी बांधी है, दिस पॉइंट ए, यहां से एक रस्सी बांधी है बेटा यहां तक। यहां पे एक बंदा बैठा है, ठीक है, यहां पे एक बंदा बैठा है। इस बंदे ने इस रस्सी को यहां पे पकड़ के रखा है। जब इस बंदे ने यहाँ पे इस रस्सी को पकड़ के रखा है, कुछ टाइम होने के बाद ये बंदा इसको ऐसे मूव करा रहा है। जब इस रस्सी को ये बंदा मूव करा रहा है तो इस रस्सी की जो शेप ओरिजिनल में थी, अब वो शेप चेंज होगी। सर कैसे चेंज होगी और कितनी चेंज होगी? वो शेप अब इस रस्सी की ऐसे बनेगी, ऐसे। ये हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, ऐसे इसकी शेप बनेगी। जब इसकी शेप बनेगी ना, अब आप देखो बेटा हमें कैसे याद रखना है। इनिशियली मान लो ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री एंगल बन रहा है? 0 डिग्री एंगल। अब कितना? 90। इसके बाद कितना? 180। इसके बाद 270, फिर 360, ठीक है, फिर प्लस 90, फिर प्लस 90, फिर प्लस 90 एंड सो ऑन। 0 डिग्री प्लस 90, 0 प्लस 90 इज 90, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, प्लस 90 360, प्लस 90 450। वैसे ही जितने भी ये वैल्यूज आए, तो यहां से रस्सी स्टार्ट होती है, यहां पे हम रखते हैं बेटा अपना 0 डिग्री। जब ऊपर टॉप पे हम चले गए, यहां पे रखते हैं हम 90 डिग्री, ठीक है। और यहां पे कितना अब आएगा? 180 डिग्री। 180 को प्लस 90 तो कितना आएगा? 270 डिग्री। फिर 90 डिग्री ऐड करेंगे तो 360 डिग्री। फिर से 90 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? बोलो 450 डिग्री। फिर से 90 को ऐड करो 540 डिग्री। फिर से 90 को ऐड करो 630 डिग्री। 630 को फिर से 90 ऐड 720 डिग्री, ठीक है। फिर से 90 को ऐड करो 810 डिग्री। फिर से 90 को ऐड करो बेटा, कितना आएगा? 900 डिग्री। फिर से 90 को ऐड करो एंड सो ऑन। ऐसे रस्सी आगे की ओर चले जाएगी। यहां तक तो आपको समझ आया ही होगा। और जब मैं एक नंबर लाइन की बात कर रहा हूं, ओरिजिन पे हमारा वैल्यू कितना होता है? 0 सर। ऊपर की ओर क्या होता है? +1 +2, और नीचे की ओर क्या आएगा? -1 -2। सिमिलरली जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं ना, यहां पे इसको आप कंसीडर करो, दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन पे हमारा वैल्यू होता है 0, होता है 0। जब हम ऊपर जाएंगे ना, यहां पे इधर की ओर होगा +1 +2 +3 एंड सो ऑन। जब मैं नीचे की ओर आऊंगा ना, तो वहां पे होता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अगर ये ग्राफ, अगर ये चैट, अगर आपको अच्छे से समझ में आया, मान लो कि साइन के तमाम जितने भी वैल्यूज हमें याद रखने हैं, जितने भी हमें पढ़ने हैं, वो सारे के सारे खत्म हो गए। सर कैसे खत्म हो गए? अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। जितना हमें पढ़ना था वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। सर कैसे? अगर आपको अब कोई बोलेगा साइन ऑफ 0 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। साइन ऑफ 90 सर 1 के बराबर, 180 सर 0 के बराबर, 270 सर -1 के बराबर, 360 0 के बराबर, 450 +1 के बराबर, 810 +1 के बराबर। जो जिसके सीध में आ रहा है बेटा, जो जिसके लाइन में आ रहा है ना, वो उसके बराबर होता है, ठीक है। ये मैं यहां पे अगर मैं अब ऐसे कहूंगा, सर बोलिए साइन ऑफ 360 डिग्री किसके बराबर? 360 के सामने क्या आ रहा है बेटा? 0। दिस इज इक्वल टू 0। फिर से अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 540, तो आप बोलोगे ना सर 540 होता है बेटा, इसके सीधे क्या है? 0, दैट इज इक्वल टू 0।
अगर मैं बोलूंगा सीधे आप बोलो साइन ऑफ 270, जरा बोलो साइन ऑफ 270 किसके बराबर है? 270 के सामने क्या है? -1, दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूंगा 630, तो बोलो साइन ऑफ 630 डिग्री किसके बराबर है? इसके सामने क्या है? -1, दिस इज इक्वल टू -1 अगेन। ठीक है। कोई भी वैल्यू निकालना होगा हमें आराम से बेटा याद रहेगा। सिमिलर हमें मोस्ट यहां तक बेटा ज्यादा काम में आएगा। क्यों? साइन 0 0, इसको रिपीट करो, साइन 0 0, साइन 90 +1, साइन 180 0, साइन 260 -1, 360 0। ठीक है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब देखो ये जो रस्सी में ऐसे घुमा रहा हूं ना, ये इस लाइन से ऊपर नहीं चले जाएगी। दैट मीन साइन चाहे 90 डिग्री हो, चाहे 450 डिग्री हो, चाहे 810 हो, चाहे इसके बाद 1100 समथिंग हो, कुछ भी हो ना, उनका वैल्यू ऑलवेज कितना आएगा? +1। दैट मीन्स द मैक्सिमम वैल्यू, अच्छे से देखना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, बोलो बेटा कितना आएगा? इज इक्वल टू +1। ज्यादा से ज्यादा साइन थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, 90, 450, 810 कुछ भी, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना ऑलवेज आएगा? +1। ठीक है। सिमिलरली जब 270 था तो -1, 630 तो -1 और कोई वैल्यू, 990 तो -1 और कोई वैल्यू, यहाँ पे 1300 समथिंग -1, दैट मीन -1 इसका मिनिमम वैल्यू है। तो मैं लिख सकता हूं बेटा द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कितना है? -1। अगर आपको कोई बोलेगा साइन ऑफ लैक अभी वैल्यू कितना है, आप कहोगे सर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू +1 हो सकता है, कम से कम वैल्यू -1 हो सकता है, या इन दोनों के बीच में हो सकता है। क्योंकि ये जो वैल्यू यहाँ पे कोई वैल्यू है, यहाँ पे कोई वैल्यू है, उनका वैल्यू या तो +1 होगा या तो -1 या इन दोनों के बीच में। तो मैं लिख सकता हूं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा लाइज बिटवीन +1 एंड -1। सर ये वैल्यूज हमें कहां पे काम में आएंगी? साइन के वैल्यू जो आपने बोला, साइन 0, साइन 90, 180, ये सारी चीज हमें कहां पे काम में आएंगी? हमने एक चीज आपको 11th में भी पढ़नी है, 12th में भी पढ़नी है। जब मैं टारक की बात कर रहा हूं, आपको सर टाक इज इक्वल टू PE साइन ऑफ थीटा, PE साइन ऑफ थीटा। जब तक आपको साइन थीटा के वैल्यूज पता नहीं होंगे, तब तक आप टारक का वैल्यू नहीं बता सकते हो। कभी मैक्सिमम होगा, कभी मिनिमम होगा। अब मुझे पता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज +1, लेकिन +1 कब होता है? जब थीटा मेरे पास कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं द मैक्सिमम वैल्यू टाक भी तभी मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? 90। तो मैं लिख सकता हूं टाउ इज इक्वल टू PE साइन ऑफ 90। तो बोलो कितना टाक आएगा? टाउ इज इक्वल टू P इंटू E। ये हमें आगे जाके पढ़ना है टाक क्या होता है, बाकी से 12th वाले पढ़ चुके हैं। 11th वालों को आगे जाके पढ़ना है। मैं ये कह रहा हूं कि ये साइन वैल्यूज कहां पे यूज होंगे। ठीक है। अभी याद रखो साइन 90 की जगह मैंने क्या लिखा? 1, इसलिए ये बच गया P इंटू E। अब अगर मैं यहाँ पे और एक बात करूंगा, सर टाउ इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू 0, मैं लिख सकता हूँ टाउ इज इक्वल टू PE साइन ऑफ 0। तो ये आ गया टाउ इज इक्वल टू 0। आया बेटा समझ में? ऐसे भी और एक इक्वेशन हम 12th में कल ही पढ़ चुके हैं, आप भी पढ़ो, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। यहाँ पे भी मैं कहूंगा मैक्सिमम वैल्यू कब होगा आपको? जब साइन थीटा का वैल्यू 90 होगा तब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। जब थीटा का वैल्यू 0 तो 0, 180 पे 0, 360 पे 0। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। और एक चीज भी हमने पढ़ा था, देयर आर मेनली 3 सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग ए एंगल। एक तो था बेटा रेडियन, डिग्रीज, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में हम 180 को कहते थे पाई। कितना कहते थे? पाई। अगर 180 पाई हुआ तो यहां से यहां तक 90, 90, 180, फिर से 180, तो यहां बच गया ना 2 पाई। यहां पे क्या होगा? 3 पाई। यहां पे क्या होगा? 4 पाई। यहां पे क्या होगा? 5 पाई। दैट मींस अगर कोई भी पाई होगा, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5, कोई भी पाई होगा, उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा? 0। इन शॉर्ट में लिख सकता हूं साइन ऑफ n पाई अगर कहीं पे भी होगा, उसका वैल्यू कितना आएगा बेटा? 0। ये भी नोट करके रखो। साइन ऑफ n पाई 0, साइन ऑफ 1 पाई, साइन ऑफ 2 पाई, साइन ऑफ 100 पाई, उसका वैल्यू 0 होगा। कैसे? ये ग्राफ बेटा दिमाग में बिठा के रखना है। अब आगे देखो साइन के वैल्यूज, होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हुए होंगे। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा कैसे हमें याद रहेंगे।
वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा आप नोट करके रखो, वैल्यूज ऑफ कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, मान लो फिर से वैसे ही एक दीवार है बेटा, यहां पे एक रस्सी है, यहां पे एक बंदा बैठा है, लेकिन अब हम रस्सी नीचे से ऊपर नहीं ले रहे हैं। एक दीवार है, यहां से एक रस्सी है, यहां पे एक बंदा बैठा है, वो नीचे से ऊपर नहीं ले रहा है, वो ऊपर से ही नीचे ले आ रहा है, ऐसे ऐसे घुमा रहा है। अब ऊपर से लेके आया, जब वो ऊपर से लेके आया ना, तो इसी रस्सी की शेप ऐसे बनेगी, ऐसे ही बनेगी, ऐसे ही बनेगी। अगर आपको ये याद रहा, दैट मीन्स कॉस ऑफ वैल्यू के खत्म हो गए। ऑरिजिन पे क्या बेटा, 0, सर ऊपर जाइए, +1 +2, सर नीचे जाइए, बोलो -1 -2। अभी मान लो कि हमें इतनी गिनती पता है, +1 और -1। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, इसके आगे यहां पे कितना आएगा, जहां से रस्सी स्टार्ट की थी सर 0 डिग्री, यहां पे कितनी 0 + 90, यहां पे कितना बेटा 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री, फिर 450 डिग्री, फिर 540 डिग्री, फिर 630 डिग्री, फिर 720 डिग्री, फिर 810 डिग्री, +90 करना है। ठीक है, इन सब वैल्यूज को +90 करना है, फिर 900, फिर 990 एंड सो ऑन। फिर से cos ऑफ 0 अब क्या आया, +1, cos ऑफ 360 +1, cos ऑफ 720 +1, cos ऑफ 90 0, cos ऑफ 270 0, 450 0, 630 0, 810 0। ठीक है, 180 -1, 540 -1, 900 -1। ठीक है, सिमिलर आपको यहां तक ज्यादा याद रखने हैं, यहां तक। ठीक है, क्या क्या, साइन cos 0 +1, cos 90 0, cos 180 -1, 270 0, 368, ये आप नोट करके रखो बेटा। ठीक है, जल्दी से। तो मैं बात कर रहा था cos थीटा की, cos 0 +1, ये सारी चीज आपको समझ में आई। अब आपको जुबानी पता होना चाहिए, cos ऑफ 0 = +1, cos ऑफ 90 0, cos ऑफ 180 -1, 270 0, cos ऑफ 3। ये सर हमें कहां पे काम में आएगा, आपने बेटा एक चीज पढ़ी होगी, दैट इज नोन एज वर्क डन, दैट इज नोन एज वर्क डन। आप बोलोगे सर वर्क डन = फिर दो सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसके पीछे हम लगाते हैं cos ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, अब मैं जब बोलूंगा व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos ऑफ 0, आप बोलोगे सर cos ऑफ 0 = 1, therefore work done = fs। कोई शक बेटा, when theta = 90, when theta = 90, आप बोलोगे work done = fs, cos of 90 = 0, therefore work done = 0। ठीक है बेटा, वर्क डन 0 भी हो सकता है, किस केस में, मान लो कि ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर, फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, सेंट्रीपिटल फोर्स F = mv²/r, एंगल बीच में कितने डिग्री, 90 डिग्री, therefore वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स = 0। इस केस में वर्क डन कितना होता है, 0। बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलेंगे, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। और वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, कैसे, थीटा कितना होना चाहिए 180 में -1, तो ये बनेगा W = -fs। दैट मीन हम जो कहते हैं वर्क डन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, वो चीज यहाँ पे हमें अप्लाई हुई, ये हमें वहां पे अप्लाई होगा, ये हमें जगह जगह जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं वहां पे हमें यूज होगा, बहुत सारे केसेस में हमें यूज होगा। तो ये दोनों के दोनों वैल्यू, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, ये दोनों के दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप नोट करो, साइन के वैल्यूज भी और कॉस के वैल्यूज की।